अब ये हमने पढ़ लिया है भाई क्यूब। अब तीसरा कंडीशन क्या आता है कि ये तो क्यूब हमने पढ़ लिया, अब आता है क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड यानी कि घनाभ। तो घनाभ में क्या करना है, घनाभ में हमने पहले आपको बताया था एक चीज, यहां पे हमने क्यूबाइड का बता दूं, बात क्यूबॉइड की आती है तो इसको अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। क्यूबाइड का कैसा होता है, क्यूबाइड यानी कि घनाभ। तो घनाभ कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है ना, दो रेक्टेंगलों को आपस में जोड़ दो, वो हमारा क्या बन जाता है, क्यूबॉइड। तो यहां हम चलिए बना लेते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन है। ये क्या, ये हो गया लंबाई, लेंथ, यानी कि लेंथ हो गया जी, ठीक है। ये इसके हाइट हो गया, हाइट कितने हैं, यहां लिख लो। हाइट यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, भाग में कितना बना था, नंबर ऑफ हाइट के कितने भाग, NH मान लो। हाइट में कितने हैं, 1 2 3, NL यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स इन लेंथ। तो लेंथ कितने मान लिए हम, लेंथ मान लिया है 1 2 3 4 5। अब ब्रेथ कितने, 1 2 3 4, तो NB मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स। ब्रेथ हम लिख रहे हैं, ब्रेथों की संख्या नहीं कि कितने भाग है ब्रेथ में, ब्रेथ कितने, 4। ये चीजें हैं। अब इसमें मान लो कोई घनाभ दे दे, इसको बेसिक समझना, कुछ नहीं करना है। घनाभ जल्दी ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो क्या करना है कि नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए नंबर, अब पूछ दे नंबर ऑफ क्यूब्स यानी कि घन की संख्या, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। यहां पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखना है, क्या लिखना है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, तो इसको ऐसे समझते हैं कि क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये चीजें होती है आयतन निकालने में, कुछ नहीं करना। और घन का आयतन कैसे होता है, यानी कि घन यानी कि क्यूब का वॉल्यूम, सीधा बात है, छोटे एक भुजा का क्यूब कर देंगे, घन के भुजा का क्यूब, छोटे घन के, यहां लिख दो, छोटे घन जो हमें निकालना, छोटे घन के भुजा का क्यूब। अब जैसे एग्जांपल में दे दिया आपको, मान लीजिए इधर करें, यही कर लेते हैं। मान लो एग्जांपल में कोई दे दिया आपको, एग्जांपल में दे दिया कि मान लो चाहिए, यही निकाला है हमने क्यूबॉइड का, मान लो क्यूबॉइड का कोई, अभी हम एग्जांपल में कराएंगे प्रश्न में। तो क्यूबॉइड का मान लीजिए दे दिया लंबाई, लेंथ कितना दे दिया है, मान लो 5, ब्रेथ दे दिया 4 और हाइट दे दिया 3, ठीक है, 3 4 5, जो हमने निकाला वही दे देते हैं। अब मान लो यहाँ पे क्यूब निकालने आपको, कैसे, छोटे स्मॉल क्यूब 1 दे दिया कि 1 सेंटीमीटर के उसके भुजा का कितने नंबर ऑफ क्यूब होंगे, जबकि घनाभ इतने, तो क्या लिखाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब यानी कि घनों की संख्या। घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो LBH मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, प्लस में क्यूब का, एक का क्यूब, एक दे रखा है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 गुने 4 गुने 3 बटे में 1 का क्यूब, ये हो जाएंगे 5 का 20 तिहाई 60, 1 यानी कि 60। तो छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60, ठीक है। अगर मान लो यहाँ क्यूब 1 ना देके अगर बोल दे कि उसके भुजा कि 2 सेंटीमीटर वाले ऐसे क्यूब बनाइए कि इतने वाले घन में कहते, वो आपको दे देगा एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि मान लो कटे ना, अब ऐसा ना हाफ में आ जाए, वो आपको एग्जैक्ट देगा एग्जाम में, ठीक है। मान लो 2 ले लेते हैं तो 2 का क्यूब कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ LBH क्यूब का साइज, क्यूब लेंथ 2 सेंटीमीटर दे दिया, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 का क्यूब कर देंगे, तो LBH यानी कि 8 से भाग कर दो, कितना आ गया, 60 तो है
मान लो ये ज्यादा दे दिया, मान लो इसको 80 कर लो, है 5 चौका 20, इसको मान लो 4 दे दिया, हाइट 4 है, ठीक है, ये हाइट 4 है, तो क्या हो जाएगा ये 5 चौका 20, 5 गुने 4 गुने 4, ठीक है, ये दे दिया। तो अब हम इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 से यहां कर देंगे, 2 से क्यूब, क्योंकि हमारा 2 सेंटीमीटर का क्यूब निकालने हैं घनाभ में, तो क्या कर देंगे, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। अभी कितने आ जाएंगे, 5 दूना 10। तो ऐसे कितने घन निकलेंगे ऐसे घनाभ में, जो जिसकी लेंथ 5 और 4 दी हो, तो ऐसे 10 हम निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलिए अब प्रश्न हम आएंगे तो पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताएंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूज ही ना रहे। तो ऐसे में भी मान लो कि रंगे हुए घनाभ यानी क्यूबाइड को काटना हो तो क्या करेंगे, तो इसमें कई कंडीशन आ जाते हैं, जैसे क्यूब में था, इसमें भी होगा सेम कंडीशन, नहीं देखते कौन कौन। पहला क्या, घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो, घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो, तो ऐसे घन, तो ये घनाभ, ये एनएल का मतलब क्या हो गया कि लेंथ कितने भाग में बटे हैं, जैसे हमने यहां बना रखा ये चीजें, ये ध्यान में रखो, ये मान लो ये 1 2 3 4, यहाँ पे दे दो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ NH, यहाँ पे हाइट NH कितनी है 3, यहाँ पे NB कितनी है तो 4, यहाँ पे NL कितनी है तो 5। ये मतलब पार्ट्स में कितने बचे, वो नंबर ऑफ हाइट्स मतलब कितने होंगे, ठीक है। तो इसमें होंगे कितने, तो ये क्या करना है, 4 से गुना करना है, ठीक है, 4 से, घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो, 4 से, और क्या करना है, यही भी कि एक बार NL-2 करना है, फिर सबको 4 से गुना कर करके सब में से 2 एक बार घटा देंगे। इसको चाहो तो ये भी कर सकते हो, सीधा 4 एक बार इकट्ठा लिख के और सबको यहाँ पे माइनस कर दो। इसमें मान लो NH हाइट कितनी दे रखी है, तो NL-2 प्लस NB-2, मतलब ब्रेथ में से 2 घटा देनी है, प्लस NH-2, बाद में सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना। अब इसमें घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो, एक सतह मतलब फेस, ये तो कंफर्म है, सेंटर्ड क्यूब की बात कर रहा है, जो केंद्रीय में हो उसी का एक सतह रंगीन होगा। कॉर्नर की क्या बातें करें, ये कॉर्नर की बातें करें जिसके 2 सतह रंगीन हो। 2 सतह रंगीन वाले कौन से आते हैं भाई साहब, कॉर्नर वाले, कॉर्नर मतलब किनारा, ठीक। तो किनारे कितना, हाइट अलग है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, तो क्या करेंगे, सब में से 2 करके आपस में तीनों को जोड़ देंगे, हाइट को, लेंथ को, ब्रेथ में सब में से 2 हटा के उसको जोड़ दिया आपस में, उसको 4 से गुना कर देना है, तो क्या निकल जाएगा, जिसके 2 सतह रंगीन हो। अब क्या करना, जिनकी एक ही सतह रंगीन हो उसको हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है। और क्या कैसे करेंगे, तो LB मतलब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेंथ कितने भाग में है, तो लेंथ में से 2 भाग में माइनस कर देंगे, इसको आप लिख लेना, ये समझने के लिए भी कुछ नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करना है सभी में, एक बार लेंथ को ब्रेथ के साथ लिखना है, फिर लेंथ को हाइट के साथ लिखना है, फिर ब्रेथ को हाइट के साथ लिखना है, 2, क्योंकि एक बार लंबाई गुने चौड़ाई बनाएगा, एक बार लंबाई गुने हाइट बनाएगा, एक बार चौड़ाई गुने हाइट बनाएगा, 3 कॉम्बिनेशन होते हैं जी, कुछ नहीं करना, 3 कॉम्बिनेशन है। और जिसके कितने एक ही सतह रंगीन हो तो क्या करना, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर बाद में सबको जोड़ देना है, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो घना पे कम ही क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए लास्ट क्या कंडीशन है, जिनकी सतह रंगीन ना हो, ऐसे घनों के क्या करें। अब देखिए क्यूब में क्या करते थे हम, क्यूब में क्या करते, जिनकी सतह रंगीन ना हो N-2 करते थे, क्यों करते थे, नंबर ऑफ पार्ट्स 2 हटाते थे, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं तो 2 की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसको हम क्या करते थे, क्यूब करते थे जी। क्यूब करने का क्या मतलब है, इसको ऐसे लिखते थे N-2 गुने में N-2 गुने में N-2, ऐसे लिखते हैं। जिसकी एक भी सतह रंगीन हो तो ऐसे ही तो निकालते, इसको 3 बार गुना करते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी तीनों सेम लेंथ होती है, यानी कि ए है, क्यूब की बात कर रहे हैं हम, तो इसीलिए हमने क्या किया, ए तो ए की क्यूब कर दिए। अब क्यूबाइड में क्या होता है जी, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है, तो हमने कुछ नहीं किया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों को एक बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है जी, यही सेम चीज है। कितने पार्ट की लंबाई है, कितने उसमें से 2 माइनस करना है, कितने पार्ट की चौड़ाई है, कितने पार्ट की हाइट है, तीनों का आपस में गुना कर, यही काम किए।
क्योंकि यहाँ सेम है, इसीलिए यहाँ पे हम नंबर ऑफ एक ही पार्ट लिख देते हैं। यहाँ पे मान लो लंबाई की पार्ट, मान लो लंबाई 3 भागों में, या यहाँ प्रश्न है तो जिसको हमने लिया था NH कितना लिया था 3, फिर NB कितना लिया था 4, और NL कितना लिया था 5। अब ऐसे जब दे रखा हो तो हम ये कैसे निकालेंगे, जिसकी एक भी सतह रंगीन हो तो इसको वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। देखिए जी कैसे करेंगे। 3 NH NL है, NL कितना है 5, तो 5 - 2 ये चीज है। फिर गुना में, और क्या NB कितना है 2, 4 - 2, ठीक है। और फिर NH हाइट कितने भागों में बटा है, 3 भागों में जी, -2। अब इसको गुना कर दो, 5 में से 2 गया 3, गुने में 2, गुने में 1, तो 3 दूना 6, गुने 1 6। तो ऐसी 6 घन होंगे जो जिसकी एक भी सतह रंगे नहीं होंगे। वो कौन सा होता है, न्यूक्लियर वाला, ठीक है। अब यहां देखिए वो चीजें समझ में आ गई। ये क्या हम फेस का ही कर रहे हैं, घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो, कॉर्नर की बातें कर रहे हैं। तो 4 4 8 4 12, देखो क्या है 4 4 8 4 12, कॉर्नर कितने होते हैं 12 होते हैं जी। हम उसमें भी यही काम करते हैं, उसमें भी यही करते हैं ना 12। तो हम क्या करते हैं, 4 लेंथ है प्लस 4 ब्रेथ है प्लस 4 हाइट है। तो ये लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है, इसीलिए हम क्या लिख देते हैं 12A क्यूब में। लेकिन यहां अलग अलग है, कोने अलग अलग किनारे होते हैं। तो 4 हमने लेंथ के साथ कर दिया, फिर 4 ब्रेथ के साथ कर दिया, फिर 4 हाइट के साथ कर दिया, फिर हमने वो चीजें लिख ली। सेम चीज कुछ नहीं करना है। 12 होते हैं, घनाभ में भी 12 है, 4 4 8 4 12, ठीक। अब यहां पे आ जाते हैं घनों की ऐसी संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो। एक ही सतह रंगीन बोल रहा है, मतलब फेस जब हम बात करते हैं तो किससे बात करते हैं, 2 चीज से मिलकर बनी होती है। किनारा की बात की तो सिर्फ लंबाई होती है, फेस की बात कर रहा है ऐसी जिनकी एक सतह यानी कि बीच में, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों आएगी। इसमें ये वाले में लंबाई चौड़ाई दोनों आएगी। तो लंबाई चौड़ाई 2 आएंगे, लेकिन टोटल कितने फेस होते हैं हमारे, 6 होते हैं। इसमें भी 6 है जी, 2 2 4 2 6, कोई अलग से नहीं लिखा। फॉर्मूले को कैसे समझा जाता है वो समझो। आप करो 2 से करे या 3, ऐसी घन जिसकी एक सतह 6 होते हैं। अब 6 में क्या, 2 से लेंथ ब्रेथ, ये क्या है, इसको ऐसे समझो, ऐसे समझ लो। चलो क्या है, जिसकी एक सतह रंगीन हो। इस क्यूबाइड की बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं, इसको समझ लो। क्यूबाइड में क्या 2 कंडीशन है, जिसके दो सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो। यहां देखो 2 सतह रंगीन वाले में हम क्या करते थे, 2 सतह यानी कि किनारे की बात कर रहा है। किनारे कितने होते हैं 12, तो हम ये 12 लिख देते थे, n-2 लिखते थे किसमें, क्यूब में। क्यों, क्योंकि a गुने a होता है, तीनों बराबर होते हैं, यानी कि लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, इसमें भी होता है लेकिन तीनों a होता है, तो हम ये लिखते हैं, ठीक। यहां क्या करेंगे, यहां भी 4 है, 4 करना है किससे, 2 सतह वाले कौन होते हैं भाई, एक बार लेंथ, या फॉर्मूला ये देख लो, लेंथ से करना है। तो लेंथ में मान लो कितने हैं, l-2 कर देना है, फिर प्लस कर देना है, फिर क्या करना है, ब्रेथ कितने, उसमें से 2 घटा के, फिर कितने करने, फिर तीसरे वाले से, यानी कि हाइट बच गया -2। समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं है। अब ऐसे जिसके, इसमें देखो, जिसके एक सतह रंगीन हो, ये बहुत आसान है समझना। एक सतह रंगीन हो, एक सतह कौन होता है भाई, एक सतह यही चीज होती है, देखो यहां मिडिल में ये वाला, यानी कि सेंट्रल, यानी कि केंद्रीय क्यूबाइड होंगे। अब केंद्र में ऐसे कितने फेस होते हैं जी, 6 होते हैं, 6 होते हैं, मतलब 2 लेंथ के हिसाब से, 2 ब्रेथ के हिसाब से, 2 हाइट के हिसाब से। लेकिन यहां पे क्या करना है, यहां पे हमने फेस किससे मिलके बना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू फेस, लंबाई चौड़ाई दोनों मिलके बनेगा ना स्क्वायर। ये कितना, इधर L है इधर B है। अब मान लो क्यूबाइड में भाई इधर 5 दे दिया, इधर 3 दे दिया, तो अलग अलग है, तो अलग अलग गुना करना पड़ेगा ना।
यहाँ इकट्ठा कर देते थे 6 से, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 2 किसके साथ करेंगे, लेंथ के साथ, L में से 2 घटाएंगे, फिर L इंटू बी कर दिया। फिर क्या करना, प्लस किसके साथ, फिर एक बार किसके एक बार लेंथ हाइट के साथ बनाएगा अपना, तो क्या लिख देंगे यहाँ, n ब्रेथ लिख लो, ब्रेथ इंटू हाइट NH-2। ठीक है, अब तीसरा क्या बनाएगा जी, प्लस करेंगे, तीसरा 6, तीसरा n लेंथ के साथ हाइट बनाएगा जी, NL-2। कुछ नहीं करना है, 6 होते 6 लिख दिया, और इसमें भी पूछे, इसमें भी किनारा भाई 3 फेस वाला पूछे तो इसमें भी फिक्स करके क्या करना है, 8 करनी है जी। ठीक, अब इसमें पूछ देगा कि मान लीजिए कि कोई भी सतह रंगीन ना हो, तो हमने बता दिया कोई भी सतह रंगीन ना हो तो कैसे निकालेंगे, ये n-2 की पावर क्यू करते थे, क्यू मतलब 3 बार लिखना होता था, इसको भी हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होता है। मान लो तीनों सेमी भाग में काट दे तो यही फॉर्मूला, या न काटे एक में तो भी यही चीज। क्यूब का भी इससे निकाल सकते हो आप, लेंथ भी जगह पे 2 लिख दो, इसको भी 2 लिख दो, 3 लिख दो, 3 लिख दो, 3 लिख दो, सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें रही थी हमारी आज का क्लास में। हमने आपको कलर्ड क्यूब पूरा बता दिया, अब आगे हम आपको पूरा इसमें एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पूरा प्रैक्टिस करा देंगे दोस्तों। तो आप हमारे जो लोग पिछले क्लास नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको, आप देखिए आराम से। ठीक है साथियों, तो मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास।